नमस्कार, एनडी फेस टू फेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चूंकि देश अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत बेहतर स्थिति में है। और अगर बात करें यहाँ के पूरी प्रशासन, तमाम मंत्री, खासकर भूपेश बघेल जी की बात करें, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर प्रदेश में चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ प्रदेश में काफी संख्या में, काफी कम संख्या में अगर बात करें तो संख्या जरूर 30-40 के आसपास जरूर थी, लेकिन जिस हिसाब से मरीज, जो संक्रमित मरीज है, कम होते जा रहे हैं और लगातार बेहतर इलाज से यहाँ पर लोग अब सामान्य से जीवन जी रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है प्रदेश के लिए। हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, कोविड-19 स्पेशल को लेकर जय सिंह अग्रवाल जी से चर्चा करेंगे। चूंकि कोरबा हॉटस्पॉट था, जो जिला था, वहां के विधायक भी हैं। शुरू करेंगे हम कोविड-19 को लेकर। अग्रवाल जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, कोविड-19 अगर लगातार महीने भर के आसपास हो गया है, लॉकडाउन की स्थिति पूरे प्रदेश में, जबकि हमारे अन्य दीगर प्रदेशों की अपेक्षा बात करें, हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है। किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं आप लोगों ने की और किस तरह की व्यवस्थाएं बनी? जब इसका जनवरी से इसकी चर्चाएं जब शुरू हुई, उसके बाद तो आपको मालूम है कि गुजरात में आपके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात लेके आए थे और वहां के हालात भी आपको मालूम है। लेकिन उसके बाद जब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी और भारत में इसकी शुरुआत जब होने लगी, तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों की विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने मिलकर ये निर्णय लिया कि विधानसभा का सत्र को स्थगित किया जाए। सबसे पहले 16 मार्च को सत्र स्थगित किया गया। उस समय विपक्ष के लोगों ने विरोध भी किया, बहिष्कार भी किया और उसके बाद जो है सत्र स्थगित हुआ। उसके बाद आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा का सत्र 24 तारीख तक चलाया। तो मैं तो ये मानता हूं कि लोकसभा का सत्र भी अगर उस समय स्थगित होता तो शायद हमारे देश के हालात और बेहतर होते। और इसके साथ साथ सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद करना चाहिए था, वो लगातार जारी रही, काफी विलंब से उसको बंद किया गया और 24 तारीख से ही जो है, जब लोकसभा का सत्र हुआ तो पूरे देश में फ्लाइट बंद की गई। इसके साथ साथ जब 16 तारीख से हम लोगों की सरकार ने प्रिकॉशन लिया, पहल की, और उसमें आपको ध्यान होगा कि 20-21 तारीख को 144 धारा लगाई गई छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 22 तारीख को एक दिन का लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके बाद हमारी सरकार ने लगातार 144 धारा लगाई और यहाँ पे लॉकडाउन रखा मोटा मोटी। इसके साथ साथ 144 धारा लगा के बहुत सी चीजों में ऐसी एहतियात के तौर पे ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। प्रशासन को, सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश पारित हुए। 20 तारीख को आपदा प्रबंधन से हमने स्वास्थ्य विभाग को 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिया, ताकि आप जो है अपनी तैयारियां करें फटाफट कि अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर में भी आपकी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, लैब के आदेश दें। इसके साथ साथ आपका 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ और उसमें लगातार हमारी सरकार ने, केंद्र ने जो गाइडलाइन की उसको भी हमने पूरा फॉलो किया और उसके साथ साथ यहाँ पे उस गाइडलाइन से हटके भी ऐसे प्रयास किए गए कि हमारे प्रदेश में संक्रमण न फैले और उस दिशा में काफी बेहतर काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में, स्वास्थ्य मंत्री जी टीएस सिंहदेव जी, उनकी टीम और अन्य सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने अपने अपने स्तर पे सबने प्रयास किया, पूरी सरकार ने प्रयास किया और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिला के कलेक्टर, एसपी अलर्ट हुए और उन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और उसी का एक बहुत बड़ा एक कारण रहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम फैला हुआ। एक चीज और है जय सिंह जी, अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात करें,
अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, क्योंकि डॉक्टर की हमारे यहाँ लगातार कमी है, अस्पतालों की कमी है, इस तरह की चीजें लगातार जो है बनी हुई है। बावजूद जो कोविड-19 है, जो महामारी है, उससे निपटने की कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, चुनौती तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे भारतवर्ष में है, हर प्रदेश में है। और हमारे प्रदेश में जो चुनौती है उससे ज्यादा चुनौती तो अभी आपको मालूम है जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। लेकिन हमारे प्रदेश में हमने उसको चुनौती को स्वीकार किया। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने उस बात को स्वीकार किया और उसी के तहत यहाँ पे जो हमारी सरकार ने जो काम किया, जो प्रयास किए, उसका ही नतीजा है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, इसमें भी बेहतर प्रयास किए गए हैं। 60 करोड़ रुपए आपको मालूम है फिर स्वास्थ्य विभाग को दिया गया इसी काम के लिए, कोरोना के लिए। आपदा प्रबंधन विभाग से 10 करोड़ रुपए एससीसीएल से हमने सहायता के रूप में इसके लिए जो मिला, उसमें 4 करोड़ मिल चुका है, वो स्वास्थ्य विभाग को दे दिया, बाकी 6 करोड़ और दे देंगे। और भी इसके साथ साथ जो जहां जहां जिस प्रकार की समस्या आती है उससे निपटने के पूर्ण रूप से उपाय सरकार कर रही है। और जो सरकार के निर्देश होते हैं उनका पालन संबंधित जिले के अधिकारी भी कर रहे हैं। अगर जिस हिसाब से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है इसी तरह अगर और परिस्थितियां बनी रही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था तो वह हमारे प्रदेश को अगर हम बेहतर मान लें, जी, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही गड़बड़ाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 170 लाख करोड़ रुपए जब आरबीआई से निकाला, मेरे ख्याल आजादी के बाद उस प्रकार से तो पैसा निकालने की परंपरा नहीं रही। जो आरबीआई के गवर्नर थे उनको हटा दिया गया क्योंकि वो पैसा निकालने के पक्ष में नहीं थे। बाद में दूसरा गवर्नर बैठाया गया जिन्होंने पैसा निकलवाया। तो अर्थव्यवस्था तो पहले ही चौपट है। और दूसरा आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, उसमें 3800 करोड़ रुपया था। कोविड-19 के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से पीएम केयर बनाया, उसमें मेरे ख्याल 6000 करोड़ से ऊपर तक की मुझे जानकारी है इकट्ठा हो चुका था। और उसके बाद वो आंकड़े बाहर आने बंद हो गए हैं। तो कितने हजार करोड़ रुपए हो तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और ना ही पीएम केयर, उसका पैसा कहीं भी किसी प्रदेश को उन्होंने सहायता के तौर पे नहीं दिया। गाइडलाइन वो जरूर जारी कर रहे हैं। और 2 बार लॉकडाउन करने में तो वो खुद आके स्वयं टीवी पे दिख के उन्होंने घोषणा की। तीसरी बार क्यों नहीं आए ये मैं नहीं समझता, क्योंकि देश के नाम वो संबोधन देते रहे, लोगों से तालियां पिटवाए, कभी दिया जलवाए। तो दिया और ताली के बाद तो मेरे ख्याल संख्या काफी और बढ़ गई उसके बाद। तो ये भावनात्मक रूप से जो भी उन्होंने किया उससे कोई कोरोना रुकने वाला नहीं है। कोरोना तो उसके लिए बचने के उपाय करने होंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ानी होंगी, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करेंगे तो इससे हम बचेंगे। एक थोड़ा सा मेरे मन में हमेशा एक छोटा सा भी, जब ये कोविड-19 का जब बढ़ा, कोरबा जो है उसको बिल्कुल हॉट स्पॉट था वो प्रदेश का। क्या वजह थी कि वो हॉट स्पॉट बन गया? क्या ऐसा गलती या कैसे ऐसे हो गई प्रदेश? देखिए, शुरू में कोरबा शहर में एक लंदन रिटर्न छात्र जो है पॉजिटिव पाया गया। बाद में वो एम्स में भर्ती हुआ और ठीक हो गया, वापस भी चला गया। और जब वो उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था तो उस समय कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं था कि इसको कोरोना होगा, क्योंकि लंदन से आया था इसलिए उसको जांच किया गया। जैसे गुजरात में बिल्कुल आपके ट्रंप साहब आए तो गुजरात में जो सौगात दे के गए थे उसको पूरा गुजरात भुगत रहा है अभी उस क्षेत्र का। तो उसके बाद कटघोरा में आपका कुछ जो लोग अन्य प्रदेशों के लोग मुस्लिम समुदाय के आए हुए थे, उनकी जांच जब शुरू हुई, उनकी पड़ताल शुरू हुई, तो उसके बाद एक 16 वर्ष का नवयुवक उसमें जब जांच की गई तो पॉजिटिव पाया गया, उसको एम्स में भर्ती किया गया। उसके बाद उसके संपर्क में जो लोग थे, फिर उनके संपर्क में उस प्रकार से जांच आगे बढ़ी। तो उसमें एक दिन 7 पेशेंट मिले, फिर 7 मिले, ऐसा करते करते वहां
27 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए, लेकिन लगातार वहाँ मॉनिटरिंग की गई। हमने स्वास्थ्य की टीम भी वहाँ बुलवाई कि भाई सिर्फ लोकल स्तर पे इसका उपचार संभव नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य का अमला सीनियर अधिकारियों की टीम रायपुर से गई। इसमें प्रसन्ना, भोस्करन, ये सब IAS लोग गए, बाद में स्वास्थ्य सचिव भी गई। और इसके साथ साथ वहाँ जो प्रशासनिक अमला था, SP, कलेक्टर, उनको भी हमने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए कड़ाई से इनका पालन किया जाए। उसके बाद जो है प्रशासनिक अमला वहाँ एक्टिव हुआ और उसके बाद जो है वहाँ पे काबू पाया गया। कोविड-19 को लेकर प्रदेश, अगर हम बात करें, बहुत बेहतर काम कर रही है। इसका एक कोई बजट भी आप लोगों ने तैयार कर रहे होगा, कितना एक बजट है, इतना इसके लिए जो लगेगा वो हम करेंगे? नहीं, बजट तो मैंने बताया ना कि 15 करोड़ रुपया पहले दिया गया, 60 करोड़ रुपया फिर दिया गया। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन से जिला कलेक्टरों को फंड ट्रांसफर किया गया। 25-25 लाख रुपया हमने आहरण करने का अधिकार पहले कलेक्टरों को दिया, उस पैसे से हटके। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 जिलों को 20-20 लाख रुपया दिया। फिर मुख्यमंत्री जी ने 25-25 लाख रुपया अपने फंड से पूरे जिलों को दिया। इस प्रकार से, और साथ में कुछ जो अंडरटेकिंग वगैरह का भी उसमें सहयोग लिए, जैसे अलग अलग आपका SCCL ने कोरबा में 25 लाख रुपया दिया, कुछ NTPC ने सहयोग किया, बालको ने सहयोग किया, अन्य जगह पे भी आपका जैसे NMDC ने उधर किया होगा। इस प्रकार से जो जो अंडरटेकिंग उनका भी सहयोग लिया गया, शासन की तरफ से भी पैसा दिया गया। पूरे प्रदेश में हमारे आपदा प्रबंधन की तरफ से राजस्व विभाग ने आपके राहत शिविर लगाए, हजारों लोग उन शिविरों में रहे, सबकी खाने की व्यवस्था की गई, रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं के कारण पूरे प्रदेश में ये सब कंट्रोल हुआ। एक चीज अगर मैं थोड़ा सा जमीनी अगर बात करें, क्योंकि फील्ड पे भी काम करते हैं, व्यवस्थाएं तो ठीक है, फिर भी कई कई जगह ऐसे, जैसे हम यहीं की रायपुर की बात करें तो जो चेक होना चाहिए, जो चेकिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से चेकिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फंड है प्रदेशों में, जिलों में जो काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में खुलकर सामने आ रहा है कि इस महामारी के समय में भी जमकर भ्रष्टाचारी की जा रही है। जैसे रैपिड टेस्ट किट की बात की जाए, अभी कुछ नगर निगम में जो दवाइयां भेजी गई थी वो भी अगर बात करें तो गुणवत्ताहीन थी। इस तरह के मामले लगातार सामने हैं। देखिए, ऐसा है, कोरोना जो एक बीमारी या वायरस जो भी कहें हम, ये पहले तो था नहीं, बिल्कुल, न इसकी कोई दवाई अभी तक वैक्सीन आई है। स्वास्थ्य सुविधाएं देना एक अलग चीज है, कोई इसका अभी तक कोई एथेंटिक ऐसी कोई दवाई नहीं है अभी भी कि कोरोना जिसको है उसको ये दवाई दे और वो ठीक हो जाए। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। वो तो सब चल रहा है, आपका वैज्ञानिक लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, बिल्कुल, साइंटिस्ट काम तो वो तो उसमें समय लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने रैपिड किट के बारे में कहा, तो ये तो निविदा बुलाई गई। निविदा में निविदा भरने वाले लोग अपना अपना रेट डालते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, जो लोएस्ट होते हैं उसको ऑर्डर प्लेस किया जाता है, आप भी समझते हैं। तो उस रैपिड किट के बारे में हम प्रदेश तो क्या देश का स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं जानता कि रैपिड किट सही है कि गलत है, कैसे उसको सर्टिफाइड करेगा बताइए आप मुझे। तो वो तो जब उसका उपयोग होगा इसके लिए तो मालूम पड़ेगा। जो है MCR की बड़ी टीम बैठी पूरी मेडिकल की, हाँ, तो जांच करती है, उसकी जांच करती है। तो जब उसका गड़बड़ी पाया गया तो केंद्र सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया। पहले तो नहीं किया ना, जब उनको मालूम पड़ा कि भाई ये रैपिड किट उपयोगी नहीं है, जो आपका चाइना कहां से आई थी, वो चाइना से आई थी, चाइना से आई थी, वो उपयोगी नहीं है, तो उस पर बैन कर दिया गया। ठीक है, तो जो अब उसका वही चीज है ना कि जो भी टेस्टिंग का साधन हो, जैसे बहुत से भाजपा के नेताओं ने बोला कि भाई टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो उनको साथ में भी सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अनुमति कब दी, किस किस हॉस्पिटल को कब कब अनुमति दी। ये तो जवाबदारी केंद्र की बनती थी ना कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल उनको अनुमति देते तो और ज्यादा टेस्टिंग होती। दूसरा, टेस्टिंग का जो प्रावधान है वो भी केंद्र ने तय किया है कि किसको टेस्ट कब कर रहे हैं। जो लंदन छात्र थे उनको भी टेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले नहीं कहा, बाद में कहा उन्होंने। तो इस प्रकार से जो नॉर्म्स उन्होंने तय किए, जो गाइडलाइन उन्होंने तय की, उस गाइडलाइन का तो पूरा हम लोगों ने पालन किया, हमारी सरकार ने पालन किया है। तो इसमें उस प्रकार का आरोप लगाने का तो अधिकार नहीं उनको तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि आपने लेट क्यों किया, पार्लियामेंट लेट क्यों बंद की, आपका इंटरनेशनल फ्लाइट लेट क्यों बंद की, ये सब चीज तो उनको उनसे पूछना चाहिए ना, केंद्र के लोगों से। बिल्कुल। एक चीज और अगर बात करें, चूंकि आप राजस्व मंत्री भी हैं और लगातार
जो अगर हम बात करें, रजिस्ट्री की बात लगातार हो रही थी, रजिस्ट्री खुलने की बात हो रही थी, नए नए जो पंजीयन जो है वो सामान्य जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या काफी जो अगर हम बात करें राजस्व की काफी हानि हो रही है सब चीजों अगर हम देखें तो कब तक का आप लोग का क्या प्रोसेस चल रहा है? और तो कल से रजिस्ट्री ऑफिस खुल रहे हैं, जो कुछ 4-5 जगह छोड़ के, मतलब 4-5 कार्यालय, 5 कार्यालय 4 कार्यालय छोड़ के, उसको कटघोरा, कोरबा, रायपुर, ऐसा 4 जगह छोड़ के कल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई तो नई नीति होगी, योजना होगी कि हम राजस्व को या जो पंजीयन होगा उसको हम कैसे बढ़ाएं और कैसे करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके इन सब चीजों की। देखिए, अभी पहला काम है कोरोना की इस महामारी से बचने का। राजस्व बढ़ाना सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं, राजस्व भी आना जरूरी है सरकार के लिए, क्योंकि राजस्व नहीं आएगा तो सरकार चलेगी कैसे? ये बात सही है। देश की जनता सैलरी है करोड़ों रुपया, आप समझते हैं, अरबों रुपया। तो लेकिन अभी पहला काम हमारा है कोरोना से बचने का। इसके साथ साथ जो रेवेन्यू के जो साधन हैं उनको शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में बात की गृह मंत्री जी से कि भाई हमारे कुछ रेवेन्यू जो शुरू होना चाहिए, तो उसके लिए परमिशन मिल गया है और अभी रजिस्ट्री और कुछ अन्य चीजें अभी शुरू होंगी। धीरे धीरे इस प्रकार से और ऑटोमोबाइल्स में भी शुरू करने की आवश्यकता है। हम तो केंद्र से मांग करेंगे कि ऑटोमोबाइल्स में भी तत्काल स्टार्ट कराएं ताकि उससे भी रेवेन्यू मिलेगा और काफी रेवेन्यू मिलता है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पे सब काम किए जा रहे हैं। वहां की गाइडलाइन को कहीं भी अवॉइड हमारी सरकार ने नहीं किया। एक चीज आपके मैनिफेस्टो में भी ये था कि शराबबंदी की जाएगी, सरकार शराब बेच रही है, तो ये बंदी कब तक करने का? अभी अच्छा मौका है, शराब नहीं पी रहे हैं, नहीं बिक पा रहा है, हालांकि अवैध तरीके से तो बिक ही रहे हैं शराब, शहर में शराब सभी जगह बिक रहे हैं। देखिए, जो शराब की 15 साल तक पिछली सरकार में जो रहा, उससे बुरी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज, बिकने बिकाने की आप भी समझते हैं सारी चीजों को, जिसको शराब पीना वो पिएगा ही पिएगा। अगर किसी प्रदेश में बंदिश हुई भी तो वहां की परिस्थितियां, वापस उनको खोलना भी पड़ गया। ठीक है, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी जब ये कोरोना की जब समस्या आई है तो जितना लोग बंद करने की बात कर रहे हैं उससे 2 गुना 4 गुना लोग खोलने की भी बात करते हैं। ये अलग बात है कि बंद करने की बात जो आदमी शराब खुद पीता है वो ज्यादा करता है और जो नहीं पीता वो भी करता है, लेकिन खोलने की बात पीने वाला जरूर करता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे करता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचें कि सिर्फ बंद करने वाले ही लोग हैं, यहाँ चालू करने के लिए भी उसके पक्ष में भी उससे काफी संख्या में लोग हैं। लेकिन ये तो शासन की नीति है। और रही बात बंद करने की, हमारी सरकार ने, राजस्व से भी जुड़ा मामला है। नहीं, राजस्व की बात नहीं है खाली, हमारी सरकार ने 2 कमेटी इसमें बनाई हुई है। पिछली सरकार ने जो कमेटी बनाई थी बंद करने के लिए, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो शराब को बढ़ावा देने वाली प्रस्तुत की थी। इसलिए उन कमेटी, पिछली सरकार ने, तो उस कमेटी को भंग किया गया। 2 नई कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों में विपक्ष के लोग भी हैं, वो उन मीटिंगों को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो उन मीटिंगों को उनको अटेंड करना चाहिए। वो जब अटेंड करेंगे, दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, तो निश्चित तौर पे कोई इनको अच्छा बेहतर विकल्प और निकलेगा। बिल्कुल। एक मेरा और प्रश्न है, चूंकि सरकार लगातार लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल के आसपास हो गई कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, 1 साल बेमिसाल लगातार सरकार के दावे रहे हैं। 1 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया है कि 1 साल बेमिसाल हुआ है? अरे भाई, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया दिया, आपका राशन कार्ड जो पहले 35 किलो चावल था, बाद में उसको बंद करके एकदम नॉमिनल कर दिया था पिछली सरकार ने, उसको वापस 35 किलो प्लस पर हेड 7-7 किलो है। 5 आदमी 35 किलो, 6 आदमी है तो 42 किलो, 7 आदमी तो 49 किलो, 8 आदमी तो 56। इस प्रकार से हमारी सरकार ने दोबारा शुरू किया। अभी आपका इस समस्या जब आई तो 2 महीने का राशन मुफ्त में दिया, तीसरे महीने का भी मुफ्त की घोषणा कर दिए। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं। हमारे मैनिफेस्टो में 36 पॉइंट थे, जिसमें 36 में लगभग 27-28 जो बिंदु है हम लोग वो लागू कर चुके हैं। इतना कभी नहीं हुआ होगा 15 साल में। जो मैनिफेस्टो पिछली सरकार का लागू नहीं कर पाए, उससे बेहतर योजनाओं को हमारी सरकार ने आपके विभाग की बात करते हैं। आप ही विभाग में हम क्या बात करें, अगर इस पे ही आप लोगों ने किस तरह की रणनीति तैयार की इस 1 साल में जो देखने मिला? हमने जितने 15 साल में इस राजस्व विभाग में 15 साल में जितने आदेश नहीं होंगे, पब्लिक के हित में, रेवेन्यू के हित में,
जनता की सुविधा के लिए, उससे ज्यादा आदेश इस 1.25 साल में हुए, आप निकाल लीजिए। नहीं बिल्कुल, हम तो आपसे जानना चाहेंगे चूंकि अभी आपके और बचे हैं 3 साल। हाँ, बहुत से आदेश किए हमने, जमीन के अलॉटमेंट के, डायवर्सन की सुविधा, आपके बटांकन, आपका सीमांकन, इन सब चीजों को व्यवस्थित किया, सुविधाएं दी। हम लोगों ने जगह जगह आपकी संभागीय बैठकें की, जिलों में बैठकें की, काफी उसको व्यवस्थित किया, सरल किया। हजारों मामले जो पिछली सरकार के टाइम जो लंबित थे, वो हजारों मामले निराकृत किए। वर्तमान तो काफी संख्या में किए, लगातार कर ही रहे हैं। पिछली सरकार के समय के भी जो मामले लंबित थे, उनको भी हमने निराकृत किया। मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे चाहूंगा, चूंकि राजधानी की मैं बात करता हूं, जी, पूरा प्रशासन राजधानी से शुरू होता है। राजधानी की अगर हम बात करें, लगभग मेरी जानकारी और दस्तावेज के हिसाब से काफी संख्या में 50% से अधिक देखे तो पूरी जो यहाँ की जो जमीन है, घास जमीन, सरकारी जमीन पे पूरा कब्जा है। इसको लेकर भी सरकार की कोई रणनीति की उस पर कुछ किया जाए, कुछ किया जा सकता है? सरकारी जमीनों को अलॉटमेंट का प्रावधान किया गया है। आपको मालूम होगा, आपने आदेश शायद देखा होगा तो, कि अगर बेजा कब्जा है तो उनको भी अलॉटमेंट का प्रावधान सरकार ने किया है। इसके साथ साथ सरकारी जमीन अगर कोई खाली पड़ी है, किसी उपयोग की नहीं है, कोई लेना चाहता है तो आवेदन करेगा तो उसको भी 1.5 गुना रेट पे उसको अलॉट किया जाएगा। अगर एक की जगह 2 आवेदक हैं तो नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। तो इसलिए वो सुविधा दी गई। एक छोटा सा, चूंकि कोविड-19 का चल रहा है, कुछ अगर जनता को नाम संदेश देना आप चाहें, 2 लाइन में आप बता सकते हैं कि किस तरह की जनता को भी प्रिकॉशन या सुरक्षा लेना चाहिए? देखिए, जनता, हम तो पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील करेंगे, इस वैश्विक महामारी में छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने इससे बचने के लिए पूरे उपाय किए हैं, आगे भी उपाय जारी रहेंगे। और प्रदेश की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो शासन की जो गाइडलाइन है, चाहे केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, उस गाइडलाइन का पालन करें। सार्वजनिक जगह पे न थूकें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वॉश बेसिन में साबुन से हाथ धोएं। इस प्रकार से अगर इन बचने के सब उपाय को हम विधिवत करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इस महामारी से मुकाबला करने में हम कामयाब रहेंगे। पूरे प्रदेश की जनता ने शासन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और उसका बहुत बड़ा, आज जो हम बचे हैं उसका एक नतीजा, उसका बहुत बड़ा कारण भी है। बिल्कुल। तो ये राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, जिन्होंने लगभग तमाम जो कोविड-19 को लेकर और खासकर राजस्व के विषय में अगर बात करें तो तमाम चर्चाएं हुई हमारे बीच। और हम कोविड-19 के विषय बात करें क्योंकि वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और हमारा प्रदेश बेहतर से बेहतर जो यहाँ के जनता है वो प्रयास करी, सरकार प्रयास कर रही है और इस जीत में, जंग में हम लगातार जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।